हाय, नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। सो अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मैं देखूंगा इस टाइम पे यूनिवर्स माँ काली आपको क्या कहना चाहते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एज एन इंट्यूटिव पर्सन आप ये रीडिंग को सुने, आप रिसीव करें, जो रेजोनेट होंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब यूनिवर्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उस टाइम पे आप सिर्फ सुनिएगा, जज मत कीजिएगा। और उसके बाद जब आप वीडियो देख लेंगे तब आपका इंट्यूशंस वीडियो देखने से पहले जो था और वीडियो देखने के बाद जो आपका आप जो सुने उससे कितना फ़र्क पड़ा, ये चीज़ को आप टैली कीजिएगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि येस यू आर लिटरली फॉलोइंग योर इंट्यूशंस और योर इंट्यूशन वाज समथिंग डिफरेंट और यू आर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट। ओके, लेट्स सी। चलो, ये आप अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश, सीक्रेट लवर, एट द सेम टाइम सेम जेंडर, सबके लिए देख सकते हैं। तो मैं पहले देखूंगा कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था आप दोनों के बीच। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो तो कैसा था एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। आई थिंक कि देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है। आई थिंक कि आपके पर्सन आपको काइंड ऑफ ये वो एहसास जताना चाहते हैं कि आप मुझे मिस करें। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आपको बहुत बार ऐसा लगा कि यू शुड रीच आउट टू दैट पर्सन। आपके पर्सन जिस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके पर्सन जिस तरीके से आपको कन्विंस कर रहे थे, आपको कई बार ऐसा लगा कि आपको भी उस जोन में चले जाना चाहिए, आपको भी आपके पर्सन के सामने सॉरी बोल देना चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप वैसा नहीं कर रहे हो। आई थिंक कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस ले आने की कोशिश कर रहे हो, माँ काली से प्रार्थना कर रहे हो ताकि सिचुएशंस आपके फेवर में आए। क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि आपका प्राइम फोकस है अपने हाई सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपना आत्मसम्मान। एपरेंटली अगर आपके पर्सन की तरफ अगर मैं देखूं तो वो भी बहुत हाई इगोइस्टिक एनर्जी लेके चल रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने दिखा रहे हो कि आप दोनों बहुत अच्छे हो और आप दोनों अपने तरीके से लाइफ लीड कर रहे हो। तो क्वीन ऑफ वांड्स ऑल्सो सजेस्ट कि आप दोनों ही अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो। लाइफ में एक दूसरे के सामने आप सर झुकाओगे नहीं और एक दूसरे के सामने आप लोग सरेंडर नहीं करोगे। काइंड ऑफ ना हारने वाला एटीट्यूड और काइंड ऑफ लड़ने वाला एटीट्यूड ऐसा है। एक दूसरे को आप टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स दे रहे हो और आप ऐसे कह रहे हो कि जब तक ना आप मुझे कुछ कहेंगे, जब तक ना आप अप्रोच ना लेंगे, जब तक ना आप कोई एक्शंस लेंगे, तब तक मैं भी आपके सामने नहीं जाऊंगा। काइंड ऑफ आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि आपको झुकना नहीं है, आपको अपना काम करते जाना है, आपको और बेहतर पर्सन बनना है, आपको अपना लाइफ अपने तरीके से जीना है। और मैं देख सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है आपका। बट अगर सबकॉन्शियस माइंड का मैं बात करूँ सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके पर्सन कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, आप बहुत जल्दी उनके पास वापस आएंगे, आप बहुत जल्दी गिव अप करेंगे, आप बहुत जल्दी माफ़ी मांगेंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन हैरान है कि आप इतना ज़्यादा उनको चेज़ क्यों करवा रही है, या फिर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे रह सकते हो। दे आर टोटली क्लूलेस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका प्रेयर वर्क कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जब भी किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचने की कोशिश करे तब भी वो अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं। सो दे आर नॉट डीलिंग विथ थर्ड पार्टी, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन थर्ड पार्टी, दे आर नॉट फाइंडिंग पीस। लाइक उनके जहन में कोई शांति, कोई सुकून नहीं मिल रहा है और उनको ऐसा अंदर से अर्जेस आ रहे हैं फिजिकली आपके साथ मिलने का। उनको अर्जेस आ रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, उनको अर्जेस आ रहे हैं आपके पास आने के लिए, बट वो हार नहीं मानने वाले हैं। सो ऐसा लग रहा है कि यू टू आर साइलेंटली फाइटिंग, यू टू आर वर्किंग एंड एट द सेम टाइम प्रॉमिसिंग ईच अदर कि हम दोनों बात नहीं करेंगे काइंड ऑफ। क्यों? बट एट द सेम टाइम आपका पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप कह सकते हो, वो उस अर्जेस को फील कर रहे हैं। उनको आपके पास आना है, आपको हक करना है, किस करना है, और वो बहुत कई बार गुस्से में भी आ रहे हैं। वो आपका गुस्सा किसी और के ऊपर भी निकाल दे रहे हैं। सो
इमोशनल फाइट्स हो रहे हैं उनके उनके दिल में। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कई कबार वो बहुत गुस्से में आके ईगोइस्टिक हो रहे हैं। ऐसा उनको कई कबार लग रहा है कि वो बहुत वीक बन रहे हैं। बट सिंस यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, सिंस यू आर नॉट अप्रोचिंग दैट पर्सन, सो वो भी सब कुछ चुपचाप सह रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस, प्रेजेंट एनर्जी आप दोनों का क्या कैसा है। ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग एनी ज़ोडिएक साइन, ओके। बट ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ दोनों चार्मर हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही स्टाइलिश हो, बहुत अलग तरीके का लाइफस्टाइल लीड करते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो क्योंकि लोग तारीफ करते हैं, आप लोग आइडियल कपल हो। ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देते हो और आई थिंक आप बहुत ही हाई वैल्यूज़ के साथ चलते हो, एम्बिशियस हो। लाइक लाइफ में लूज़र बन के रहना नहीं है। बहुत टफेस्ट टाइम आप झेले हो और आज आप अपना पोजीशंस खुद क्रिएट किए हो। लाइक आपको पता है कि सब चीज़ चेंज हो जाएगा, आपको पता है कि माँ काली के साथ गहरा कनेक्शंस है आपका। सो आई थिंक एक साइड पे आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, दूसरे साइड पे ये है सबसे सक्सेसफुल पर्सन। सभी लोगों का आंखें इनके ऊपर है, बट ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। काइंड ऑफ ऐसे ऐसे हो रहा है। फायर साइन डेफिनेटली हो सकता है यू आर डीलिंग विद, बट इस पर्सन का पर्सनैलिटी कुछ लार्जर देन लाइफ है। हो सकता है कि ये एक बार जो कहते हैं वो कहते हैं, ये बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, तो एंगर इशू, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर इनके अंदर है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एवरी जगह पे खुद के बारे में भी बात करते हैं एंड ये सबके स्टोरीज के बीच में घुसते हैं। सो अनइंटेंशनली भी ये कुछ ऐसे बातें कह देते हैं और इनको बुरा लग जाता है। इनको ऐसा लगता है लाइक आप इनको वो प्रायोरिटी नहीं देते हो जो वो आपको देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा शकी है। तो ये बहुत ज़्यादा शक करते हैं कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बातें उनसे छुपा रहे हो। तो काइंड ऑफ ऐसे थोड़ा सा इनसिक्योर टाइप है, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप है ये पर्सन। लेट्स सी आप दोनों के प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओह, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका सिंपल मतलब है कि हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन हो, या फिर हो सकता है इनके ऊपर फैमिली प्रेशर हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फैमिली या फिर परिवार को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनके लाइफ में अभी कैरियर, अपने पेरेंट्स या फिर अपना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, या फिर फैमिली को इनको समय देना पड़ रहा है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये आपको कभी छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कभी बात नहीं करेंगे, नहीं, ये जानते हैं कि आपके बिना ये अधूरा है, ये मानते हैं कि आप ही उनके घर हो, आपके साथ ये कंफर्टेबली रह सकते हैं। बट द 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये सबको प्लीज़ करना चाहते हैं। इनके हिसाब से फैमिली को छोड़ के ये आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड इनके फैमिली इतना बुरी तरीके से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो उनके बारे में मतलब उनके सिवा और किसी के बारे में भी वो सोच नहीं पा रहे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर है इनके फैमिली का, या फिर फाइनेंस भी हो सकता है कि फाइनेंस का प्रेशर है, या फिर ये टोटली डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर। बिकॉज इनके लाइफ में अभी जो मैं देख सकता हूँ एनर्जी कि अगर इनका फैमिली आपके कनेक्शंस के खिलाफ है तो ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन है जो अपने फैमिली से बच के या फिर छुपा के आपके साथ मिलना चाहते हैं, एंड नाउ देयर फैमिलीज आर वेरी कॉशियस। उनके फैमिली भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते, काइंड ऑफ ऐसे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स शादी के प्रेशर की वजह से, या फिर कमिटमेंट के डर के वजह से, या फिर फ्यूचर के डर के वजह से ये नो कॉन्टैक्ट को ना ऐसे ही चलने दे रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये तड़प रहे हैं। इनको आपके पास आना है क्योंकि ये एक प्यासा है। ओके, आप ऐसे मान लो ये एक प्यासा है, और काइंड ऑफ ये जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पर्सन क्रेव करे आपके पास आने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे जब ये देख रहे हैं कि इनके फैमिली मेम्बर खुश है, तो ये खुद को सैक्रिफाइस करे अपने फैमिली के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ये अकेले पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपसे बात नहीं करे। वाई? बिकॉज ये आपके फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं ले आना चाहते। एट द सेम टाइम ये अपने फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाहते। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये एक ममाज बॉय है कि या फिर डैडीज गर्ल, क्योंकि आई थिंक कि ये आंखें बंद करके अपने फैमिली को मान रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि इनको डर है कि इनकी फैमिली अगर आप दोनों के बारे में कुछ
पता कर लेंगे तो बहुत बवाल होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। सो इससे बेटर यही है कि ये कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली वालों को ऐसे बिहेव करवाएंगे कि नहीं, ऐसा कोई इनका कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर ये फैमिली का बात सुन के ही शादी करेंगे, या फिर फैमिली के बात ही मानेंगे, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड इनका अभी है। फैमिली 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 इनके दिमाग में है। टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि ये जोवियल है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, इनकी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, और ये जानते हैं कि अगर ये इस टाइम पे प्यार के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा तो ये अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। सो राइट नाउ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी, और राइट नाउ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग देयर करियर। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये ऑन ट्रैक है, ये अपने गोल के सिवा और किसी चीज़ों के बारे में फोकस नहीं कर रहे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द मैरिज, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, आपके पर्सन इस टाइम पे चुप है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस नो कॉन्टैक्ट। क्या होने वाला है इस नो कॉन्टैक्ट में, क्या होने वाला है? ओह, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही स्लो बट स्टेडी वे में ये आपके पास आ रहे हैं एक नए अप्रोच लेके। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक रिलायबल टाइम, ओके। दरअसल ये पर्सन झूठ नहीं बोल सकते, दरअसल ये पर्सन अपने फैमिली को भी झूठ नहीं बोल सकते, आपको भी झूठ नहीं बोल सकते। ये एक ग्राउंडेड एंड लॉयल पर्सन है, तो सबके लिए जो सही होगा वो वही करेंगे। ये कोई ऐसे फालतू के ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे, ये कोई फालतू के प्रॉमिस नहीं देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते बीच बीच में ये बहुत स्टक हो जाता है, ये बहुत समय लेते हैं एक एक डिसीजंस लेने में, एक्शंस लेने में, बट लेते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों अलग जगह में हो, आप दोनों अलग जोन में चले गए हो सकता है कि इमोशनली एकदम डिटैच्ड हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि एक पॉजिटिव मूवमेंट वो लेंगे, पॉजिटिव एक्शंस वो लेंगे, वो प्रॉमिस, वादा निभाने के लिए आएंगे। हो सकता है इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट वो आएंगे। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और एक हैसियत क्या है, वो जब आते हैं तो वो बहुत कुछ लेके आते हैं। बिकॉज डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये नो कॉन्टैक्ट के बाद और आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रॉमिस लेके आ रहे हैं, वो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, वो आपके मसीहा बनने के लिए आ रहे हैं, एज एन हेल्पर आ रहे हैं। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको अकेले करके चले गए थे, तो इसीलिए वो बहुत शर्मिंदा है। सो वो अपने गिल्ट को अब आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, वो उनको बहुत बुरा लगा है, वो जो किए उसके लिए वो शर्मिंदा है, वो आपके सामने बताएंगे कि वो कैसे फील किए इस चीज़ों को, किस तरीके से वो अकेले टाइम स्पेंड किए। आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर ख़त्म हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत दिन से ये नो कॉन्टैक्ट है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। बट आई कैन क्लियरली टेल यू कि जो भी होगा एक पॉजिटिव चीज़ होगा। मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ख़त्म तो होगा बोलूँगा ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ है या फिर ये पर्सन किसी और को सिलेक्ट करेंगे। नो, ये एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है। बीच में शायद नो कॉन्टैक्ट हुआ था, बट आप अपने प्रेयर की वजह से, आप अपने मैनिफेस्टेशंस की वजह से इस पर्सन को अपने लाइफ में लेके आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन हो सकता है कि कोई अर्थ साइन, लाइक आप हो फायर साइन और ये है अर्थ साइन, तो अर्थ एंड फायर के बीच आप दोनों का कनेक्शन ऐसा हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो पॉसिबल कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, तो ये पूरे टाइम अपने काम पे बिजी रहते हैं और इनके कोई सोशल एज इफ सोशल लाइफ नहीं है। हाँ, ऐसे फ्रेंड्स तो है, बट ये बहुत ही डिस्क्रीट किस्म के पर्सन है और उन्हीं लोगों को वो फ्रेंड बनाते हैं जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये काम के साथ इनका मतलब है। सो आई थिंक कि ये एक ऐसे अप्रोच लेंगे, एक ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे जो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी तो है। बट आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे लैक ऑफ पैशन है, लाइक जो एफर्ट्स डालते हो आप ही डालते हो, जो प्रे करते हो आप ही करते हो, इनकी तरफ से उस तरीके का कोई एफर्ट्स नहीं आते थे, बट अब वो देंगे, धीरे धीरे वो एफर्ट्स देना स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो फाइनेंस could be a factor और कैरियर could be a factor, तो वो थोड़ा बहुत अपने लाइक हो सकते हैं कि वो एग्जाम दे रहे हैं या फिर उनके सामने एक इंपॉर्टेंट टास्क है, तो वो अपना टास्क को कंप्लीट करके ही आएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ओनली फोकसिंग ऑन वन थिंग,
और वो उस चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करके ही वो आपके पास आएंगे, काइंड ऑफ ऐसा ही मुझे लग रहा है, बट वो ज़रूर आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अर्थ साइन एंड एयर साइन के लिए, सॉरी, अर्थ साइन एंड फायर साइन के लिए ये कार्ड है, एयर साइन मेरे मुंह से आया तो आप एयर साइन के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स का एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स महाकाली क्या एडवाइस दे रहे हैं? ओके, द जस्टिस, इसका मतलब है आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो होगा। आप लॉयली इस पर्सन को प्यार किए हो तो आपको अपनी लॉयल्टी का रिवॉर्ड मिलेगा। द जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि कर्मा, सो कर्मा इज विथ यू। मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं ये पर्सन सॉरी फील करते हैं और ये बात बताएंगे, तब आपको दिल को ठंडक महसूस होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये कुछ चीज़ आपसे छीन लिए थे, ये आपको एकदम अकेले करके चले गए थे और अब ये भी उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। तो जब आप आप सुनेंगे इनके मुंह से, तब आपको लगेगा कि हाँ सच में ऐसा ही हुआ, क्योंकि आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन ट्रांसपेरेंट है एंड ट्रस्टवर्दी भी है। लाइफ के सिचुएशंस आप दोनों को इस ऐसे कगार पे खड़े किए हैं जहाँ पे आप कुछ बता नहीं सकते, और इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट द होल प्रोसेस। जस्टिस का कार्ड आया है, मतलब कोई भी कुछ कर्मा से किसी का छुटकारा नहीं मिलेगा। जो काम किए, अगर अच्छा काम किए हो तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, जो बुरा काम किए तो बुरा परिणाम मिलेगा। बट द जस्टिस मीन्स कि आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना शिद्दत से आप इसको प्यार किए हो, इसका रिटर्न आपको मिलेगा। सो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, द फर्स्ट थिंग। और जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। क्या सच में आप इस पर्सन को प्यार करते हो? आप कहते तो बहुत कुछ हो, बट क्या आप सच में फील करते हो? इफ़ यू रियली केयर फॉर हिम और हर, देन यूनिवर्स विल हेल्प यू टू get him or her. Okay, be honest with yourself as well. The next card, the King of Cups. Now the King of Cups होने के नाते आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा। आपको आपके सामने वाले पर्सन का मन को पढ़ना होगा, समझना होगा। कई कबार कुछ चीज़ बोल के बता के नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। सो द इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आपको इंट्यूशंस जो आ रहा है उसको विश्वास करना होगा। सामने वाले पर्सन को चाहिए आपका मदद, सामने वाले पर्सन बहुत बहुत बुरी परिस्थिति में है, ओके, तो उसको आपको समझाना है, उसको आपको मदद करना है, उसको आपको हील करना है, उसके साथ बातें करना है। हम पहले ही कंप्लेन कर देते इसके साथ हम नहीं रह सकते, ये बहुत ही खराब पर्सन है, ये माइंडसेट से आप बाहर आइए। और अगर आपको रहना है, अगर आप सच में इस पर्सन को प्यार करते हो तो वक्त देना होगा, इसके सिचुएशंस को भी कंसिडर करना होगा आप। ओके, किंग ऑफ कप्स मतलब इसको सुनो, दिल से जो आपको गाइडेंस मिलेगा उसको फॉलो करिए, दिमाग से काम लेना नहीं चाहिए इस टाइम। यस, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है आप दोनों का फ्यूचर है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप शिद्दत से अपना काम करेंगे, आप अपना 100% अगर देंगे, भले सामने वाले पर्सन कर रहे हैं या ना कर रहे, ये ना देख के, अगर आप 100% जेन्युइनली इस पर्सन को लिए स्टैंड लेंगे, प्यार करेंगे, तो ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि यही खरगास्त्रा सिखाते हैं, माँ काली सिखाते हैं कि एक बार आप नो करके देखो। एक बार अगर नो कॉन्टैक्ट हो भी जाता है तो आपको उसी चीज़ में फंसते जाना नहीं है, आपको और बेटर पर्सन तुरंत कोशिश करना है बनना। और अगर आप अपने पर्पस के साथ रहते हो तो ज़रूर 2-4 दिन प्रॉब्लम होगा, बट सही वक्त पे ना सही चीज़ आपके लाइफ में लौट के आएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग से आप दोनों इमैच्योर थे तो कुछ ड्रास्टिक डिसीजंस ले लिए थे, दोनों को समझ नहीं पाए थे, उस टाइम पे समय सही नहीं था, अब समय सही हो रहा है, अब दोनों प्रैक्टिकली एंड इमोशनली डिसीजंस ले सकते हैं, अब दोनों का हालात भी बदल गया है और इसीलिए आप दोनों परमानेंटली एक साथ रहेंगे, परमानेंटली आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है। एक तरफ है किंग ऑफ कप्स, दूसरी तरफ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसका सिंपल मतलब है कि जितना चेंज होना था वो हो गए, जो कार्मिक बैगेजेस हटना था वो हट गए, अब आप दोनों ऑलरेडी एक ऑथेंटिक पर्सन में बदल गए हो, अब आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। नाउ द जस्टिस मीन्स कि अब आप
आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब आप दोनों एक सच्चाई के साथ रहेंगे और सच्चाई का जीत हमेशा होता है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत लोग बहुत कोशिश किए, हालांकि आप दोनों के चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आप दोनों के बीच में आए, कोई थर्ड पार्टी आए, फैमिलीज आए और आप दोनों को अलग भी किए, बट इस बार आप दोनों एक दूसरे को समझ के एक पथ में आ रहे हो और इस बार आप एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। सो मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन यूनियन हो रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये इस फेज में अब धीरे धीरे गुत्थियाँ खुलेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, यूनिवर्स इज बेसिकली हेल्पिंग यू, शोइंग यू डिफरेंट साइन। तो प्लीज़ अपना इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा, किसी और को नहीं, मेरी बात को भी विश्वास नहीं करना है, जो इंट्यूशंस कह रहे हैं उसका विश्वास करना है। बाय, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली बोल के।